second construction of might have, and that is negative. नकारार्थी वाक्य रचना है might have की. ओके, negative sentence construction of which past modal auxiliary we are learning? Might have. Okay, yes. नेगेटिव पॉसिबिलिटी, तो हिंदी में ये सेंटेंस बनेंगे, वाक्यों में आएगा शायद या हो सकता है ऐसा शब्द, और अंत में क्या आएगा? नहीं आया होगा, नहीं गया होगा. देखो मैं आपकी जानकारी के लिए लिखता हूँ. एक तो आपको वाक्यों में ये शब्द डालने हैं, शायद या हो सकता है, फिर नहीं आया होगा, नहीं गया होगा. ओके, ऐसे आप कितने भी वाक्य, इसके एग्जाम्पल्स यू कैन मेक. फॉर एग्जाम्पल, शायद उसने मोबाईल नहीं चुराया होगा. ओके, यस. आता हे वाक्य मराठीत कसं होईल मग? तर मराठीमध्ये कदाचित असा एक शब्द येईल वाक्यांमध्ये. नेहमी आलाच पाहिजे असं नाही, किंवा होऊ शकते. हां, these words you can use. Otherwise your way of expression or tone also indicates. ओके, हे शब्द नाही आले तर तसा टोन वापरला जाईल. आणि शेवटी काय येईल? आला नसेल, गेला नसेल, आला नसेल, गेला नसेल, खाल्ले नसेल, असं. कदाचित त्याने मोबाईल चोरला नसेल, असं वाक्य होईल ते. ओके, तो इन इंग्लिश वी शुड यूज नॉट टू गेट निगेटिव सेंस. तो ये रूल कैसे बनेगा? रूल होना चाहिए सब्जेक्ट, आफ्टर दैट माइट, और यहाँ पे नॉट लेना है, हैव के बाद नहीं लेना है. ओके, हाँ. देन विच फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड फॉर्म. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. मैं 3 वाक्य लेता हूँ, आप लोग एक करके मुझे बताएंगे. फंक्शन ऑफ माइट हैव क्या बताया था मैंने? इट इंडिकेट्स पास्ट पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, गेस और ओपिनियन, नो डाउट. हाँ, तो पहला सेंटेंस में लेना चाहूँगा, भाजी विक्रेत्याने मेथीची भाजी आणली नसेल. सब्जी वाले ने या सब्जी बेचने वाले ने मेथी की सब्जी नहीं लाई होंगी. बर, चलो करते हैं. कैसे करेंगे? वेजिटेबल सेलर, ये तो आपको आता है. किसे? सब्जी बेचने वाला, भाजी विक्रेता. एक ग्रीन ग्रोसर, ये शब्द भी हमें आना चाहिए. ग्रीन ग्रोसर, ग्रोसर बोले तो वाणी, व्यापारी. ग्रीन ग्रोसर बोले तो यहाँ पे सब्जी बेचने वाला. ओके, हाँ. अब ये वेजिटेबल सेलर, ये तो आपको आता है, ये तो लेना है हमें. might not have, bring लाना, थर्ड फॉर्म brought. मेथी की सब्जी, फेनुग्रीक, वेजिटेबल ऑफ फेनुग्रीक, ऐसा भी लेते हैं. मैं डायरेक्टली आई एम यूजिंग फेनुग्रीक. इफ यू वांट टू यूज वेजिटेबल ऑफ फेनुग्रीक, नो डाउट. अ ग्रीन ग्रोसर और वेजिटेबल सेलर might not have brought vegetable of fenugreek और fenugreek, मेथी की सब्जी. ओके, सेकंड एक सेंटेंस लेना चाहूंगा मैं. वो नगर सेवक, नगर सेवक. अब यहाँ पे नगर सेवक मैं जो ले रहा हूँ वो महानगर पालिका का ले रहा हूँ. तो नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, ये अलग अलग होते ना. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वार्ड मेंबर हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मनपा का सदस्य. हाँ,
तो मुझे ऐसा कहना, लेकिन उसे हम मराठी में चाहे फिर वो नगर पालिका का हो या महानगर पालिका का हो, उसे हम नगर सेवक ही बोलते हैं मराठी में। बदलाव नहीं होता। जैसे कॉमन वर्ड है वार्ड मेंबर, तो आप ये नगर पालिका को भी वही बोलेंगे, महानगर पालिका के लिए भी वही, लेकिन एक शब्द अलग है जो मुझे देना है, मैं देता हूँ। तो मुझे ऐसा कहना है, वो नगर सेवक शायद उपनिर्वाचन में चुन के नहीं आया होगा। तो नगरसेवक कदाचित पोटनिवडणुकीमध्ये जिंकून आला नसेल किंवा जिंकला नसेल. पोटनिवडणूक आणि ये मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस. ओके, तो जो मैंने बोला था आपको, अगर आपको ऐसा बोलना है काउंसिल, काउंसिल नगर पालिका, तो उसके मेंबर को क्या बोलेंगे हम? काउंसिलर, काउंसिलर. ओके. और मनपा को क्या बोला था हमने? महानगर पालिका को अंग्रेजी में क्या बोला था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो कॉर्पोरेशन का जो सदस्य है उसको कॉर्पोरेटर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेटर. आणि नगर पालिका तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं काउंसिल, तो काउंसिलर. ओके, तर ते नाही घेतलं मी. महानगर पालिका तर कॉर्पोरेटर. और एक कौन सा शब्द मैंने सामान्य बोला था जो सभी को हम यूज करते हैं? तो वार्ड मेंबर ले लो. द कॉर्पोरेटर और वार्ड मेंबर. ओके. माइट नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा माइटंट. माइटंट हैव ओन, जिंकने, ओन बाय इलेक्शन. By election. The corporator or ward member might not have won by election. General election ये सभी तरफ होते हैं. By election तो ये लिमिटेड कंस्टिट्यूएंसी के लिए होती है, तो हो सकता है वहाँ डेथ हुई होंगी या और कुछ मैटर्स होते हैं, तो लिमिटेड रहते हैं. दैट इज कॉल्ड बाय इलेक्शन. ओके. तो गवंडी, पाथरवट आणि चर्मकार कदाचित किंवा होऊ शकते तेथे नसतील. वो चिनाई, मिस्त्री, चिनाई काम करने वाला, पत्थर खोदने वाला, खोदने वाले तो यहाँ पे कार्विंग. ओके. या तोड़ने वाला भी ले सकते हैं आप. और मोची वहाँ हो सकता है या शायद नहीं होंगे. ओके, दिस इज माय लास्ट एग्जांपल. देखो, सम न्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस. तो द और दैट, हाँ, गवंडी जो बांधकाम करते, चिनाई जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मेसन. हाँ, और क्या बोला था मैंने? पत्थर खोदने वाला. तो यहाँ पे डिग, दिस वर्ड वी डू नॉट एक्सपेक्ट. तो जिसपे या एक तो पत्थर फोड़ने वाला जिसे हम पाथरवट वगैरह वडार ऐसा बोलते हैं, या उसके ऊपर कोई कला कुसर करते हैं, वो भी मुझे आपको दोनों भी शब्द देने. तो स्टोन, दैट मेसन और दैट स्टोन कटर. ओके, तो ये तो आपको मालूम है, पत्थर फोड़ने वाला वगैरह, तो स्टोन कटर. लेकिन पत्थर पे अगर कोई कला कुसर करते हैं तो उसे स्टोन कार्वर बोला जाता है. कार्वर. ओके. जो अपन पत्थर पे भी कुछ नक्शी वगैरह बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्टोन कार्वर. कटर बोले तो यहाँ जो फोड़ता है. और एक शब्द लिया था मैंने, मोची, चर्मकार. एंड दैट शू मेकर, ये तो शब्द आपको आता है, लेकिन मुझे एक देना है आपको, कॉबलर. ओके, दोनों शब्द देता हूं मैं. शू मेकर ऑब्लिक कॉबलर. हाँ, सेंटेंस था निगेटिव, माइटंट, निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, आई एम यूजिंग हियर कॉन्ट्रैक्शन. ओके, माइटंट. हाँ, हैव होना, तेथे असणे, बी, बट थर्ड फॉर्म बीन देयर. देखिए सेंटेंस, दैट मेसन, दैट स्टोन कटर और स्टोन कार्वर एंड दैट शू मेकर और कॉबलर might not have been there. Been there. Okay.
एक सेंटेंस आपको बनाना है, वर्ब यू आर टू यूज अनाउंस। कौन सा वर्ब लेना है? अनाउंस, घोषणा करने, जाहिर कर देना। ओके, मुझे ऐसा कहना है, कदाचित किंवा होऊ शकते प्रधानमंत्र्यांनी नवीन योजना घोषित केली नसेल। योजना बोले तो स्कीम। शायद या हो सकता है प्रधानमंत्री ने नई योजना घोषित नहीं की होंगी। स्कीम, ओके, योजना, एंड घोषित करना अनाउंस। तो ये वाक्य आपको माइट हैव के निगेटिव रूल के साथ यू हैव टू मेक। ओके, तो नए वर्ड्स आई एम यूजिंग डिलिबरेटली टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। नहीं तो बहुत ही ऐसे छोटे छोटे वाक्य मैं ले सकता हूँ, लेकिन अब कुछ नए शब्द हमारे पास आने चाहिए। ओके, so here I finished negative construction of might have. In the next video I will introduce interrogative of might have. Okay my friends, I will stop here. Thank you.